चीज रिवाइज की थी। तो गाइज हियर वी आर स्टार्टिंग, एक मिनट रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दूं। कोई मुझे लास्ट एग्जांपल बता सकता है क्या? सर x into sin cos square x into cos of sin square x dx. रिकॉर्डिंग स्टार्टेड? नो? यस सर। यस हाँ सर, सर। स्टार्ट हो गई है। ऑलराइट गाइस, तो एक बार मुझे लास्ट क्वेश्चन बताओगे क्या क्या था? प्रॉपर्टी 6 हो गया था क्या हमारा? होमवर्क दिया था आपने। हाँ सर, प्रॉपर्टी 6 हो गया। हाँ तो ठीक है ना, होमवर्क 0 to प्रॉपर्टी pi 6 7 का एक x साथ नेक्स्ट sin टाइम of डिस्कस कर लेंगे, चलेगा क्या? कोई ज्यादा था क्या होमवर्क? ज्यादा कुछ क्वेश्चंस थे एक क्या? क्वेश्चन नहीं सर, हो गया सर, ग्रुप में डिस्कस हो गया सर। हो गया। अच्छा चलो ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टी 7, बच्चों पता है क्या है? प्रॉपर्टी 6 तक ही जो ना हमारे सिलेबस में, जैसे एनसीईआरटी सिलेबस तुम देखोगे ना, तो उसमें प्रॉपर्टी 6 तक ही तुम्हें मिलेगा, प्रॉपर्टी 7 कुछ है ही नहीं। लेकिन डिफरेंट बुक्स में अगर तुम जाओगे ना, जैसे कोई गाइड में चले जाओगे या इधर उधर बुक्स देखोगे ना, तो उसमें तो तुम्हें प्रॉपर्टी 7 8 9 11 तक प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी, विच आर एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स, नॉट द प्रॉपर्टी। आई विल हाईलाइट दैट प्रॉपर्टी। एक मिनट, हाँ प्रॉपर्टी 7। अच्छा एक बात बताओ, एक ग्राफ में बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो इसमें एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन, मतलब जेई मेंस वाला, एक जेई एडवांस वाला, और फिर तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन, ऐसा कुछ करने वाले हम लोग। अच्छा ये है बड़ी ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी। अच्छा ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, 0t 2t। अच्छा पीरियोडिक फंक्शन है का मतलब तुम लोग को ये तो पता लग गया कि इन्फिनिटी पे जाएगा, इधर और इधर दोनों तरफ, है ना? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं 0 to 3t f of x dx, तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 times 0 to t यस सर। हाँ सर। f x dx। ऑब्वियसली ये अकेला एरिया जो मैं निकालूंगा वो एरिया ट्रिपल हो जाएगा ना, that way. Guys, have you understood this particular part what I am talking about? Yes, sir. Can I generalize it like, you know, can I write this 3 and this 3, this like I will write nt and this is n. So can I write it like this? हाँ सर। बराबर ना? तो बच्चों ये यहाँ n बिलोंग्स टू क्या लिखूं बताओ? नेचुरल नंबर लिखूं तो डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर इंटीजर लिख दूं तो चलेगा क्या? हाँ सर। हाँ। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इधर भी एरिया देखोगे तो इधर भी वही कहानी तो रिपीट हो रही है, a माइनस टी हो गया, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ। तो बच्चों ये आ जाएगा n बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब तुम्हारा टर्न है, ओके सब लोग ध्यान देना। बच्चों एक चीज बताओ, मान लो इसी ग्राफ में मैं ये कुछ वर्टिकल लाइन ले रहा हूं, ओके ये पॉइंट ले लिया मैंने a एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, और बच्चों ये हो गया ये दिस एरिया। इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं a+2t। बच्चों इस पर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आईआईटी ने, है ना? ये बड़ी इजी प्रॉपर्टी है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं इससे एग्जाम्स में और गलत भी होते हैं। आई विल टेल यू व्हाई। बच्चे लोग क्या जल्दबाजी में इजी चीजों को जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, राइट? तुम्हारे आर्यन भैया ने भी जो ना जल्दबाजी में एक आध क्वेश्चन गलत किया है। समझो एक चीज कि 0 to nt fx dx को n times 0 to t fx dx जो है वो हम जब लिखते हैं तो n बिलोंगिंग टू इंटीजर होना चाहिए पहली बात, और फंक्शन को पीरियोडिक होना चाहिए, मतलब f of x plus t
इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। ये कंडीशन है प्रॉपर्टी का एक्चुअली। तो बच्चों इसका जो पहला पार्ट है वो तो ये हो गया, और दूसरा जो पार्ट है मैं लिख रहा हूं 0 to I must write 0 to 0 नहीं, a to a plus nt। बच्चों तुम चाहो ना तो a plus nt को समझने के लिए कुछ 1 मिनट के लिए a plus 2t कर दो। बताओ उसको क्या लिख सकता हूँ? सर फिर से 0 to t सेम ही आंसर आएगा ना। कैन आई राइट इट 2 times fx dx? 0 to t fx हाँ dx। सर, Yes बोलो sir, we बच्चों, can. सर समझ में आ गई ना प्रॉपर्टी? अब जरा इस बात पे ध्यान दो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना तो कहाँ फंसाएगा। देखो उसने यहाँ ये लिख के बता दिया कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। सबसे पहला पॉइंट यही नोटिस करना क्वेश्चंस में, हाँ, कि ये पीरियोडिक है। ठीक है, फिर तुम देखो इसका पीरियड किधर क्लिक कर रहा है, इधर क्लिक कर रहा है, इधर इसका पीरियड क्लिक कर रहा है, राइट। मतलब अगर मैं ध्यान दूं, इधर क्लिक कर रहा है ना। अगर मैं ध्यान दूं तो बच्चों यहाँ पे ए तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, आंसर तो एक ही टर्म्स में आ ही नहीं रहा ना। सोचो इसका राइट हैंड साइड देखो, कहीं ए दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा ना। राइट हैंड साइड में ए आएगा, बताओ, से यस और नो? नो सर। तो बच्चों इसका मतलब क्या निकला पता है? इस प्रॉपर्टी में अकेली ये प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टी में ऐसा है, अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है, राइट, तो तुम ये मान के चलो कि राइट हैंड साइड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए, राइट। बच्चों यहां से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, समझ लो एक चीज, आईआईटी यहां से अच्छे क्वेश्चंस बनाती रही है। हालांकि ये प्रॉपर्टी बड़ी एलिमेंट्री है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, मानो क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम्पल, मैंने बोला एक क्वेश्चन जेई मेंस, एक एडवांस, और फिर एक तुम लोग के लिए जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। वो तुम लोग पे डिपेंड करता है कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। जो क्वेश्चन है 0 to 10 e raised to power fractional part of x dx। बताओ बच्चों ये अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है पीरियोडिक है कि नहीं? यस सर, यस। पीरियोडिक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पीरियड। इसका पीरियड कितना है बताओगे? 1 बराबर। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 times 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x e to the power फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बराबर। यस सर। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कभी भी दिक्कत आए ना पूरी मैथ्स में, तो पता है क्या किया करो? ऐसे कर दिया करो, इसको e to the power x minus box x। तो 0 to 1 में तो x भी लिख सकते हैं। हाँ वही तो मैंने किया ना, वही मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली। अब जैसे किसी को समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करो? x को x माइनस बॉक्स x लिख के एक स्टेप तो लिख दो कम से कम। किसी को भी तुम बोल सकते हो चलो मैंने एक स्टेप और लिखा, लेकिन वो एक स्टेप लिखते ही जो ना तुम लोग को क्लिक कर जाता है कि करना क्या है, आगे वाली लाइन में करना क्या है। बच्चों बताओ क्या करना है? बॉक्स x 0 हो जाएगा। हाँ, 0 to 1 में बॉक्स x फिक्स वैल्यू हो जाएगी ना, ये 0 हो जाएगा ना बच्चों, क्या बोलते हो? Yes. ये आंसर कितना आ जाएगा? 0 to 10 0 to 1 सॉरी 10 times e to the power x dx। बच्चों इसके बाद की कहानी तुम लोग के लिए पेंडिंग है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन हो गया बच्चों, राइट। अच्छा, सेकंड एग्जांपल जो ले रहे हैं वो एडवांस लेवल पे ले रहे हैं, एग्जांपल 2। बच्चों थोड़ा अलर्ट रहना, हाँ। देखो एडवांस लेवल पे क्वेश्चन अच्छे वाले आते हैं इसमें, मतलब अच्छे वाले का मतलब प्रॉपर्टी इजी है, अच्छे वाले क्वेश्चंस का मतलब ये हो गया कि फंसने वाले क्वेश्चंस, थोड़ा फंस भी सकते हो। तो मैं ये क्वेश्चन भी मैं सिखाऊंगा, थर्ड क्वेश्चन में तुम लोगों को गलती कराने के लिए दूंगा बच्चों, तो उसमें थोड़ा अलर्ट रहना। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई जस्ट नीड टू सी द क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखो, ये मतलब ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, और मतलब जस्ट लाइक यू नो तुम्हें उल्लू बनाने के लिए दिया हुआ है। टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं टफ क्वेश्चन ढूंढ रहा था बट मेरे को मिला नहीं है एक्चुअली, है ना। और ये तुम्हें उल्लू बनाने के लिए दिया है क्वेश्चन।
अब तुम्हें समझना है कि ये तुम्हें उल्लू कहाँ बना रहा है। 0 to 2n पाई। बच्चों क्वेश्चन के सामने सीधा आंसर लिखना है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई मैं डायलॉग डिलीवर करूँ ना, उसको फॉलो अप में लिया करो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 स्टेप 3 स्टेप लिखोगे तो चांस बनता है तुमसे हो ही जाए, लेकिन क्वेश्चन लिखने के बिल्कुल सामने आंसर ही लिखना है। ऐसा तुम्हें करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन है 0 to 2n पाई mod sin x माइनस बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, ये देखते ही डर लगता है थोड़ा सा। मॉड और बॉक्स के अंदर भी मॉड है, sin x by 2 dx। इसमें ऐसे लिखा हुआ है बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज GIR। हाँ बच्चों, हो गया सर। हो गया ना? जिसका हो जाएगा प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 4 7 8, क्या स्पीड है यार। 10 11। थोड़ा सा छोटा सा हिंट क्या था पता है, ये बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन है, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस फटाक से ऊपर भाग जाता है कि वो तो हम पकड़ ही लेंगे गारंटी। ये वेटिंग रूम में कौन है देख लो ना एक बार। हाँ 24 बच्चों का हो गया है। कम ऑन गाइस, क्लासरूम का मतलब ही ये होता है कि थोड़ा अलर्ट टोन पे पढ़ाई करें। तुम लोग मुझे बता सकते हो ये जो ये कहानी है बच्चों, ये कहानी समझो, ठीक है ना। 30 बच्चों का हो गया, मतलब सबसे ही हो जाएगा मुझे लगता है। सब लोग थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करेंगे तो हो जाएगा। क्लास का टाइम बचाना है ना, 31। अब ये नंबर बढ़ता जाएगा। चलो बच्चों हैंड रेस करना बंद करो, अभी समझ लो। अगला क्वेश्चन आएगा चैलेंजिंग, ठीक है। और अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। अगले क्वेश्चन में मैं रॉन्ग आंसर्स भी तुम्हें बताऊंगा और मैं उसको ऑब्जेक्टिव बना के तुम लोग को दूंगा। बच्चों अगला क्वेश्चन पता है क्या है, मतलब मैं पहले क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो अभी, इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बना देता हूँ उसको। मुझे पता है अगला क्वेश्चन जो है ना, एडवांस जेई एडवांस का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और उसका कुछ आंसर मेरे को पता है क्या है, लेकिन मैंने उसको इतने साल से मैं करा रहा हूँ ना, तो मैं उसको ऑब्जेक्टिव बना करके बच्चों को देता हूँ, राइट। क्योंकि हर साल पता लगता है ना बच्चों से किसने आंसर गलत दिया, तो गलत आंसर एक ऑप्शन बन जाता है। तो हम लोग चेक करेंगे इसमें कितने बच्चों को अगले वाले क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर भी आता है, ठीक है। जिससे हो जाएगा उसी को हाथ ऊपर करना। अब बच्चों एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के लिए मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में बच्चों ये जो ना, ये जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसकी रेंज बता सकते हो क्या? माइनस हाफ, सॉरी 0 to डिवाइड भी है ना बेटा, 0 to हाफ, और 0 to हाफ का बॉक्स कितना हो जाएगा? 0। ये तो 0 हो गया बच्चों। तो बच्चों ये तो गायब हो गया, बस कहानी खत्म। हाँ सर। कैसे कोस्ट मुझे म्यूट कर देगा तो पढ़ेंगे कैसे यार। हाँ बच्चों मॉड साइन एक्स पीरियोडिक है क्या? यस सर। कितना होता है इसका पीरियड बताओ? अरे पाई होता है ना यार। हाँ सर। मॉड साइन एक्स का 2n ये तो ग्राफ होता है ना पीरियड। अच्छा तुम्हें पता है ये इंटीग्रल हमने कई दफा किया है, ये वाला, ये 2 होता है ना बच्चों। हाँ सर। Yes, sir. साइन एक्स के ग्राफ में अगर मैं ध्यान दूं, थोड़ा बड़ा बना दूंगा उसको। बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा काम आ जाता है एक्चुअली। ये साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें ये जो पार्ट आता है ना बच्चों 0 to पाई में, ये 2 होता है। ये कितना होता है पता है? -2 होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ है। इंटीग्रेट करोगे ना इसको
0 to पाई 2 पाई, तो ये डायरेक्ट ही याद हो जाता है। मुझे पता है एक चीज और है, यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, समझो एक चीज, यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वर्टिकल लाइन, तो बच्चों पता है ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये कितना है, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे ये -1, ये -1 है, ऐसा कुछ होता है, पता है तुम लोग को? ये ध्यान रखना, मतलब आगे के क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इसका आंसर अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो 2n बार आएगा कि नहीं आएगा बताओ? इसमें पीरियड कितना है, पाई है ना, तो 2n बार आएगा ना, बताओ, से यस और नो? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा 2n बार आने के बाद क्या बचेगा बताओ? 0 to pi mod sin x। 0 से पाई mod तो sin sin x x ही हो गया हुआ ना। हाँ जी सर। हाँ और sin x का ये आंसर कितना आ रहा है पता है? सब बच्चों को ये आंसर आया होगा मेरे हिसाब से। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आया हो? जस्ट टेल मी फास्ट। सर आपने वो ग्राफ में 2 कैसे किया एक बार बता सकते हैं? बेटा वो इंटीग्रेट करके किया है, देयर इज नो तो ठीक है। सच रीजन की कोई लॉजिकल चीज है उसमें, उसको क्या इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा। सर वो लेकिन ये फर्स्ट क्लास काम में बहुत आपने आता है बताया इसलिए था लिख वही दिया। ना? देख मैं तेरे को एक चीज और बताता हूँ, चल साथ में देख लेते एक बार। देख ये जो है ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका है? cos x का ग्राफ, बराबर ना, ये जो मैं बना रहा हूँ। हाँ cos x का। पता है ये भी बहुत काम आता है, ये आंसर 1 होता है, इसको इंटीग्रेट करेगा ना तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अच्छा हाँ वो ये दिया हाँ। ये 0, ये 2 पाई, ये पाई, ऐसे। तो ये चीजें याद रखने से बहुत बेनिफिशियल रहती हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इन सब चीजों को जो ना थोड़ा दिमाग में रखोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है सर। गॉट इट? किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? बताओ, आंसर आ गया? कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? सारी पिक्चर एक साथ ही ले लेंगे फिर। यस सर यस। हाँ सर। ओके अच्छा ध्यान दो, अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसको एज ए चैलेंज मान के मत चलना, थोड़ा सा मतलब एंजॉय करना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जेई सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। ईयर मेरे पास लिखा हुआ नहीं है बच्चों, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन उसने पूछा है, वैल्यू ऑफ 0 to n पाई प्लस v। बच्चों अपन लोगों ने प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम, याद है तुम लोग को, कि अपने मोबाइल से डेस्मोस और कैलकुलेटर उड़ा देना है, याद है? हाँ सर। अगर याद नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एडवांस का रिजल्ट देने के लिए डेस्मोस, जो तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो, या ग्राफ ड्रॉ करने का कोई भी और सॉफ्टवेयर है उसको, और कैल्सी, ये उड़ा दो बच्चों। टाइम ज्यादा लगेगा तो 20 की जगह 10 क्वेश्चन कर लो, चलेगा, 20 मत करो। लेकिन जो भी करो खुद से करो, सॉफ्टवेयर की मदद से। सॉल्यूशन मत देखो कभी भी, दोस्तों की हेल्प से सॉल्यूशंस लो। cos x dx तो केमिस्ट्री में लगता है कैलकुलेटर बस। नहीं तो मत लो ना, मत यूटिलाइज करो ना। अब तो मैथ्स में भी लगने लग पड़ेगा ना आंसर, π² 2 + π² 3, तो पाई की वैल्यू रख के पागल हो जाता है ना इंसान। करना पड़ेगा, लेकिन वो टाइम लिमिट बांध के करना पड़ेगा। ये जेई की डिमांड बन चुकी है इन दिनों में, तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं करेंगे, करेंगे जरूर। बच्चों पता है क्या है, ये पूछा सब्जेक्टिव है, बट आई विल मेक इट ऑब्जेक्टिव, आई विल मेक इट ऑब्जेक्टिव। बच्चों इसके ऑप्शंस लिख रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चों को इसके आंसर्स करेक्ट आते हैं। सर ये v क्या है? हाँ, n पाई प्लस v क्या है? v बिलोंग्स टू 0, ओ सॉरी बच्चों, v बिलोंग्स टू π/2, पाई, कोई भी वैल्यू ले सकता है इसके बीच में ये। और इसके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब दिए हुए हैं क्या, मैं बना के लिख रहा हूँ, जो मैंने हर साल बनाता हूँ, हर साल सेम ही ऑप्शन देता हूँ बच्चों को। 2n - sin v, बी ऑप्शन है 2n + 2 - sin v,
सी ऑप्शन है 2n प्लस cos v माइनस 1, डी ऑप्शन है 2n प्लस 1 माइनस साइन v। बच्चों वैसे तो और भी गलत आंसर्स बहुत सारे हैं, मतलब 3-4 आंसर्स और हैं, बट चलो इसी में से गलत आंसर ढूंढ लेंगे हम। देखते हैं करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा आता है, लेकिन इन 4 में से करेक्ट आंसर बी है, ये भी मान के चलो। बच्चों बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, can I write it 0 to v and v to v plus n pi? Can I write it? बच्चों इसी इंटीग्रल को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि बताओ? हाँ सर, कर सकते हैं ना। अब बच्चों 0 to v तो चलो ठीक है, वो तो आप लोग की प्रॉब्लम है, लेकिन ये वाली तो प्रॉपर्टी आ गई ना पुरानी वाली। अरे बाबा मॉड कॉस एक्स पीरियोडिक है ना, पाई पीरियड हो गया ना। बताओ इसका पीरियड पाई है कि नहीं है? सही है सर? यस सर। हाँ सर। बताओ बच्चों इसको क्या लिखोगे? मेरा एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है। इसको क्या लिखोगे बताओ? 0 to n pi। 0 to n pi में n भी बाहर निकाल दोगे ना यार? n नहीं बचेगा फिर n। हाँ तो यहाँ पे n बाहर निकलेगा और ये क्या बन जाएगा? 0 to पाई मॉड कॉस एक्स। बच्चों ट्राई करो। अच्छा एक स्टूडेंट का हो भी गया है, वेरी गुड, दैट्स नाइस। यार चैट बॉक्स में मत लिखना प्लीज, इस पे मैं चैट बॉक्स में नहीं पढ़ पाऊंगा कुछ। करो बच्चों। पता है इसमें अपन क्या करेंगे? इसमें अपन एक मिनट, नहीं अपन इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा अपन। इसमें आंसर निकलने के बाद जो है ना 1 by 1 पूछेंगे, किस बच्चे का ये है, कितने बच्चों का बी है, कितने बच्चों का सी, क्योंकि आएगा तो बहुत लोगों को ना ये, राइट। फिर लास्ट में रिवील करेंगे फाइनल आंसर क्या है, तो फिर आइडिया लगेगा कि कितने बच्चों ने केयरलेस मिस्टेक कर दिया है। ट्वेंटी 25 स्टूडेंट जब तक नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहो। 25 के बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। सर आपने आंसर बताया था क्या इस क्वेश्चन का? नहीं बेटा मैंने इसका आंसर कुछ नहीं बताया अभी तक। ओके। मतलब तुम चाहो तो ई ऑप्शन नन ऑफ दीज भी लिख सकते हो, दैट्स अ मैटर ऑफ चांस। आंसर आ रहा है, मतलब आंसर आ रहा है कोई? आ रहा है क्या इनमें से कोई? चलो ठीक है फिर तो अच्छा है। फोर्टीन तो हो भी चुके, 15 हो गए, 20 तक कितना इंतजार करेगा कोई? ठीक है तो 25 बोला ना आपने। नहीं अभी नहीं करवाएंगे यार, थोड़ा रुक जा, बहुत स्पीड से कर रहे हैं ना बच्चे। 2 मिनट और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। सब्जेक्टिव 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो बच्चों ऐसा समझो कि कुछ अच्छा ही क्वेश्चन पूछा होगा ना उसने। $28 सरप्राइज। मेरे को तो लगता है 32 अभी 2 मिनट और दे देंगे तो शायद 50 ही पहुंच जाएगा। अच्छा जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए ना वो रेडी रहो अभी, हाँ, क्योंकि ये मैं नंबर इधर लिखने जा रहा हूँ। अरे बताए ये गलत चीजें जो होती है ना वही सिखाती हैं, बाकी तो क्या है, मतलब बाकी तो क्या, घर में बैठ करके जितना चाहो यूट्यूब से पढ़ लो, एक गलतियों से ही आप सीखते हो। 37 हो चुके हैं। अच्छा अब हैंड रेज करना बंद। अरे यार 38 40 देख लेते, चलो 2 बच्चे और देखते हैं। फोर्टी होते ही हैंड लोअर कर दूंगा बच्चों में। बच्चों 39 ही रुक जाते हैं। आई लो द हैंड्स। 39 बच्चों में फीडबैक लेना है कितने लोगों को ये राइट और रॉन्ग गया है। ये क्या हो रहा है?
हाँ है, एक मिनट, लोअर एंड्स क्यों नहीं हो रहे बच्चों?